हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हमने सोशल स्टडी में जो हमारा पार्ट चल रहा है पॉलिटिकल साइंस, उसमें चैप्टर 6 हम कर रहे हैं। चैप्टर 6 में पॉलिटिकल पार्टीज़ का मीन्स हमने देखा, पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शन हमने देखे, कौन कौन सी पार्टीज़ नेशनल पार्टीज़ है वो हमने देखा, स्टेट पार्टीज़ कौन सी है वो हमने देखा। इसके अलावा कौन कौन सी चैलेंजेज है पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने वो हमने देखा। आज की क्लास में हम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने जो चैलेंजेज है उन चैलेंजेज को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, इस टॉपिक के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक होगा हाउ कैन बी पार्टीज रिफॉर्म्ड। पार्टीज को रिफॉर्म किया कैसे किया जा सकता है, ये आज के चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं। हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म। जो पार्टीज के सामने जो चैलेंजेज है उन चैलेंजेज को हम किस प्रकार जो है रिफॉर्म कर सकते हैं वो आज हम इस क्लास में देखेंगे। दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। इन ऑर्डर टू फेस दीज चैलेंजेज, इन चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी है पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू बी रिफॉर्म्ड, राजनीतिक दलों में सुधार हो। द क्वेश्चन इज, आर पॉलिटिकल पार्टीज विलिंग टू रिफॉर्म। ऐसे में सवाल ये है कि क्या राजनीतिक दल सुधरने को तैयार है। इफ दे आर विलिंग, अगर वो तैयार है, व्हाट हैज प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिफॉर्मिंग सो फार, तो उन्हें सुधरने को मजबूर किया जा सकता है। इफ दे आर नॉट विलिंग, अगर वो तैयार नहीं है, इज इट पॉसिबल टू फोर्स देम टू रिफॉर्म, क्या उनको रिफॉर्म के लिए फोर्स किया जा सकता है। सिटीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस दिस क्वेश्चंस, तो ये जो ऐसा क्वेश्चन है जिसका फेस सिटीजन्स ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ सिंपल क्वेश्चन टू आंसर। तो ये ऐसे सवाल है जिनके आंसर इतने आसान नहीं है। इन ए डेमोक्रेसी में the final decision is made by leaders who represent political parties. लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिरी फैसला राजनेता ही करते हैं। People can replace them, लोग उनको बदल सकते हैं, उनको रिप्लेस कर सकते हैं, बट ओनली बाय अनदर सेट ऑफ पार्टी लीडर्स, पर उनकी जगह फिर वही नेता ले लेते हैं, वही नेता वापस आ जाते हैं। इफ ऑल ऑफ देम डू नॉट विश टू रिफॉर्म, अगर वो सभी सुधरना नहीं चाहते हैं, हाउ कैन एनी वन फोर्स देम टू चेंज, तो कोई उनको सुधरने के लिए मजबूर कैसे कर सकता है, उनको फोर्स कैसे कर सकता है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द रिसेंट एफर्ट्स एंड सजेशंस in our country to reform political parties and its leaders. अब हम अपने देश में राजनीतिक दलों और इनके नेताओं को सुधारने के लिए जो प्रयास वर्तमान में किए गए हैं या जो सजेशन दिए गए हैं उनके ऊपर हम गौर करते हैं। जो फर्स्ट जो रिफॉर्म्स का जो सजेशन है या जो प्रयास है वो हम देख सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपी फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। एक तो ये सुधार किया गया है, एक तो एमएलएज और एमपीज, इनको दल बदल करने से रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट किया गया है। संविधान संशोधन करके एमएलएज और एमपीज को अपनी पार्टी चेंज करने के लिए उनको बैन कर दिया है, उनको प्रोहिबिटेड किया गया है कि एमएलएज और एमपी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को चेंज नहीं कर सकते हैं, दल बदल नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार का प्रावधान किया गया है कॉन्स्टिट्यूशंस में।
This was done because many elected representatives were indulging in defections in order to become ministers or for cash rewards. ऐसा इसलिए किया गया है निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्री पद या फिर पैसे के लोभ में दल बदल करने में जो तेजी आई है उसके कारण इस प्रकार का अमेंडमेंट किया गया है, क्योंकि पैसे के लोभ में बहुत सारे जो लीडर्स होते हैं एमएलएज एमपी वो अपनी पार्टी को चेंज कर देते हैं या फिर पैसों के लोभ में भी इस प्रकार का किया जाता है या फिर मंत्री पद प्राप्त करने के लिए जो है ऐसा किया जाता है। Elected representatives were indulging in defections in order to become ministers, एक तो मिनिस्टर्स बनने के लिए और फॉर कैश रिवार्ड्स या पैसों के लोभ में वो इस प्रकार पार्टी को चेंज करते हैं। नाउ द लॉ सेज, नए कानून के अनुसार, दैट इफ एनी एमएलए और एमपी चेंज पार्टीज, अगर कोई भी एमएलए या एमपी अपनी जो अपनी पार्टी चेंज करता है, ही और सी विल लॉस द सीट इन द लेजिस्लेचर, तो वो एमएलए या एमपी जो है अपनी सीट को जो है वो गंवा देगा। इस प्रकार का प्रावधान किया गया है कि कोई भी एमएलए या एमपी अगर पार्टी चेंज करता है तो लेजिस्लेचर में अपनी सीट भी गंवानी होगी। दिस न्यू लॉ हैज हेल्प्ड ब्रिंग डिफेक्शंस डाउन, इस नए कानून से दल बदल में कमी आई है। जो पार्टी चेंज होती है तो डिफेक्शंस में जो है वो डाउन हुआ है, इस प्रकार इसमें कमी आई है डिफेक्शन में। एट द सेम टाइम दिस हैज मेड एनी डिसेंट इवन मोर डिफिकल्ट, पर इससे पार्टी में विरोध का कोई स्वर उठाना और भी मुश्किल हो गया है। एमएलए एमपीज हैव टू एक्सेप्ट व्हाटएवर द पार्टी लीडर्स डिसाइड, यानी पार्टी का जो लीडर है वो जो डिसीजंस लेता है, जो फैसला करता है, उसको सांसद और एमएलए को मानना पड़ता है। दूसरा क्या सजेशन दिया गया है वो देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स, सुप्रीम कोर्ट ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए आदेश जारी किया है। एन ऑर्डर पास किया है टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स, मनी और क्रिमिनल्स का जो इन्फ्लुएंस है उसको रिड्यूस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है। इसके अनुसार क्या है, नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शंस टू फाइल एंड एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी, इसके अनुसार चुनाव लड़ने वाले हर कैंडिडेट्स को अपनी प्रॉपर्टी बतानी पड़ती है, एफिडेविट देना पड़ता है, एक शपथ पत्र देना पड़ता है जिसमें उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी होती है। एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम, अगर उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो उसकी भी जानकारी उसको एफिडेविट के माध्यम से देनी पड़ती है। तो इस प्रकार का एक ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है जिससे मनी और क्रिमिनल्स का इन्फ्लुएंस कम हो सकता है। The new system has made a lot of information available to the public, इस नई व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवारों के बारे में बहुत सारी सूचनाएं उपलब्ध होने लग गई है। बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है अवेलेबल टू द पब्लिक, पब्लिक को बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है अब अवेलेबल है इस न्यू सिस्टम से। But there is no system of check if the information given by the candidates is true, लेकिन इसमें एक कमी यह है कि
बहुत सी पक्की सूचनाएं जो है और जो उम्मीदवार द्वारा दी गई है ये ट्रू है या फॉल्स है, इसको जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि ये व्यवस्था की गई है एफिडेविट के माध्यम से, जो है उनको सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रू है या नहीं है, उसके बारे में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है, उसको जांचने की व्यवस्था नहीं की गई है। As yet, we do not know if it has led to decline in the influence of the rich and the criminals. अभी तक हम ये बात जो है नहीं कह सकते हैं कि इस व्यवस्था के बन जाने के बाद से राजनीति पर अमीरों और अपराधियों का प्रभाव जो है वो घटा है या नहीं घटा है, ये अभी हम नहीं जानते हैं। इट हैज़ लेड टू डिक्लीन इन्फ्लुएंस ऑफ द रिच एंड क्रिमिनल। जो रिच है, क्रिमिनल्स है, उनका इन्फ्लुएंस डिक्लीन हुआ है या नहीं हुआ है, इस बारे में अभी भी हम नहीं जान सकते हैं। तीसरा जो सजेशन दिया गया है, द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर। एक इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया है, मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। चुनाव आयोग ने एक आदेश के द्वारा सभी दलों के लिए एक तो ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करवाना उनके लिए नेसेसरी कर दिया है, और दूसरा है फाइल। कौन सी फाइल? इनकम टैक्स रिटर्न्स की फाइल उनको भरना जरूरी कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया है जिसके अनुसार ये नेसेसरी किया गया है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस, कि समय समय पर जो ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस है वो किए जाए, जो सांगठनिक चुनाव है उनको किया जाए, एंड इनकम टैक्स की जो फाइल है वो भी भरना उनके लिए आवश्यक कर दिया है। द पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग सो बट समटाइम्स इट इज मियर फॉर्मेलिटी। दलों ने ऐसा करना भी शुरू किया है हालांकि, पर कई बार ये केवल फॉर्मेलिटी हो जाती है, केवल खाना पूर्ति बनकर रह जाती है। सभी किया जाता है काम, लेकिन फॉर्मेलिटी के तौर पर इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। इट इज नॉट क्लियर इफ दिस स्टेप हैज लेड टू ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज। ये बात अभी भी नहीं कही जा सकती है कि इससे राजनीतिक दलों में सुधार के लिए अक्सर कई कदम सुझाए जाते हैं। Besides these, many suggestions are often made to reform political parties. इनके अलावा बहुत सारे सजेशंस भी है जो पॉलिटिकल पार्टीज के रिफॉर्म के लिए बनाए गए हैं। तो किस प्रकार के सजेशंस है वो सजेशन भी हम देखते हैं। फर्स्ट जो सजेशन है वो ये हो सकता है, लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। लॉ शुड बी मेड, लॉ जो है बनाया जाना चाहिए किसके लिए? पार्टी के कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए। जो इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है उसको रेगुलेट करने के लिए लॉ बनाए जाने चाहिए। इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर्स। इसके अलावा सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, जो भी उसके मेंबर्स है उसके लिए वो रजिस्टर तैयार करें। उनको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पार्टी मेंबर्स है। टू फॉलो इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशंस, टू हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, टू एक्ट एज अ जज इन अ केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट्स, टू होल्ड ओपन इलेक्शंस टू द हाईएस्ट पोस्ट। इसके अलावा और क्या किया जाना चाहिए? एक तो रजिस्टर कंप्लीट होना चाहिए, और टू फॉलो इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशंस, अपने संविधान का पालन करें। पार्टी का जो भी संविधान है जो बनाया है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो किया जाए। टू हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, और इसके अलावा टू एक्ट एज अ जज इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट्स। पार्टी में डिस्प्यूट होने की स्थिति में एक स्वतंत्र प्राधिकार को जो है जज बनाया जाए, पंच बनाया जाए। और इसके अलावा
टू होल्ड ओपन इलेक्शंस टू द हाईएस्ट पोस्ट के लिए इलेक्शंस करवाए जाए। पार्टी में जो उच्च पद है उन पदों को भरने के लिए जो है इलेक्शंस के द्वारा उनको भरा जाए। इसके अलावा अन्य सजेशन है, इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट्स। इसके अलावा राजनीतिक दल में महिलाओं को कुछ जो है न्यूनतम अनुपात में यानी 1/3 टिकट जरूर दें। महिलाओं को भी जो है टिकट दिए जाने चाहिए पार्टी के अंदर, अबाउट 1/3, 1/3। जो वुमेन कैंडिडेट्स है उनको भी जो है पॉलिटिकल पार्टीज में जगह दी जानी चाहिए। सिमिलरली देयर शुड बी ए कोटा फॉर वुमेन इन द डिसीजंस मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी। इसी प्रकार दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण होना चाहिए। जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज है वहाँ पर भी महिलाओं को कोटा दिया जाना चाहिए। तीसरा जो सजेशन है वो यह है, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। चुनाव का खर्च सरकार को उठाना चाहिए, फंडिंग दी जानी चाहिए स्टेट को। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। चुनाव का खर्चा जो है गवर्नमेंट को करना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शंस एक्सपेंसेस। सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे, जो भी खर्चा आता है, जो भी इलेक्शन एक्सपेंसेस होती है उसके लिए मनी दे। दिस सपोर्ट कुड बी गिवन इन काइंड, पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन, ETC। ये जो सपोर्ट दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा वो किस रूप में दी जा सकती है? पेट्रोल दिया जाए, पेपर दिया जाए, टेलीफोन की सुविधा दी जाए। ये मदद जो है पेट्रोल, कागज, फोन, इस प्रकार की मदद के रूप में दी जा सकती है। और इट कुड बी गिवन इन कैश ऑन द बेसिस ऑफ द वोट्स सिक्योर्ड बाय द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शंस। या फिर पिछले चुनाव में पार्टी को कितने वोट मिले उस आधार पर भी पार्टी को नगद पैसा दिया जा सकता है कि पार्टी ने पिछले चुनाव में कितनी सीटें जीती है, कितने वोट उसको प्राप्त हुए हैं। इसके आधार पर भी पार्टी में सुधार के लिए पार्टी को पैसा दिया जा सकता है। तो ये इस प्रकार के सजेशन है जिसके द्वारा पार्टी को सुधारा जा सकता है। These suggestions have not yet been accepted by political parties. पॉलिटिकल पार्टीज ने अभी तक इन सुझावों को नहीं माना है, इन सजेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया है। इफ एंड व्हेन these are accepted, these could lead to some improvements. अगर इन्हें मान लिया गया तो संभव है इनमें कुछ सुधार हो। बट वी मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट लीगल सॉल्यूशंस टू पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। लेकिन हर राजनीतिक समस्या के लिए केवल कानूनी समाधान की बात करते हुए हमें अलर्ट रहना चाहिए, हमें सावधान रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। ओवर रेगुलेशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। इसके अलावा ओवर रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। तो दलों को जरूरत से ज़्यादा नियमों में उलझाना भी जो है अच्छा नहीं है। दिस वुड फोर्स ऑल पार्टीज टू फाइंड वेज टू चीट द लॉ। जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनमें ज़्यादा जो नियम है वो भी नुकसानदेह हो सकते हैं। और बिसाइड्स इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज विल नॉट एग्री टू पास ए लॉ दैट दे डू नॉट लाइक। और इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज खुद भी ऐसा कानून पास करने पर सहमत नहीं होगी जिसे वो पसंद नहीं करती है। इस प्रकार का नियम वो नहीं बनाना चाहेगी। देयर आर 2 other ways in which political parties can be reformed. इसी प्रकार 2 और तरीके हैं जिनसे पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म किया जा सकता है। उनमें फर्स्ट कौन सा है? 1, people can put pressure on political parties. पहला तरीका है राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाया जाए, प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज बाय पीपल। दिस कैन बी डन थ्रू पिटिशंस, पब्लिसिटी एंड एजिटेशंस। ये काम किसके द्वारा किया जा सकता है?
ये काम पिटिशंस के द्वारा किया जा सकता है, पब्लिसिटी के द्वारा किया जा सकता है, या फिर एजिटेशंस के द्वारा किया जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर पीपल के द्वारा प्रेशर कैसे डाला जा सकता है? थ्रू पिटिशंस, चिट्ठियां लिखकर, पब्लिसिटी प्रचार करके, और एजिटेशंस, आंदोलनों के द्वारा भी उन पर प्रेशर बनाया जा सकता है। Ordinary citizens, pressure groups and movements and the media can play an important role in this। और इस काम के लिए मीडिया के माध्यम से भी यह काम किया जा सकता है। इसके अलावा आम नागरिक, दबाव समूह, ऑर्डिनरी सिटीजन्स ये काम कर सकता है, प्रेशर ग्रुप ये काम कर सकता है, एंड मूवमेंट्स एंड द मीडिया कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस। इस काम में ये सारे जो है अपनी भूमिका निभा सकते हैं। ऑर्डिनरी सिटीजन्स भी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर डाल सकता है। जो प्रेशर ग्रुप्स है, दबाव समूह हैं, वो भी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर डाल सकता है। मूवमेंट्स है, बहुत सारे मूवमेंट्स किए जाते हैं, आंदोलन किए जाते हैं। मीडिया के द्वारा भी इम्पोर्टेंट रोल किया जा सकता है इन दिस वर्क। इस काम में इन सभी का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो अपेक्षित है। इफ पॉलिटिकल पार्टीज फील दैट दे वुड लॉस पब्लिक सपोर्ट बाय नॉट टेकिंग अप रिफॉर्म्स, अगर पॉलिटिकल पार्टीज को ये लगे कि सुधार न करने से उनका सपोर्ट गिरने लगेगा, दे वुड बिकम मोर सीरियस अबाउट रिफॉर्म्स, तो इसे लेकर वो गंभीर होने लग जाएगी। क्योंकि पार्टी को अगर ये लगेगा कि उसका जो पब्लिक सपोर्ट है वो कम होता जा रहा है, या उसकी छवि खराब हो रही है, तो वो इस मैटर को गंभीर रूप से लेगी, वो सुधरने की कोशिश करेगी, रिफॉर्म करने की कोशिश करेगी। दूसरा क्या है? दूसरा जो तरीका है सुधार का, पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ दोज हु वांट्स दिस जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज। और दूसरा तरीका जो है सुधार का, सुधार की इच्छा रखने वालों का खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना। जो सुधार चाहते हैं, जो पीपल रिफॉर्म करना चाहते हैं पार्टी में, वो खुद पार्टी के अंदर शामिल हो ताकि वो अंदर रहकर काम कर सके। The quality of democracy depends on the degree of public participation। लोकतंत्र की गुणवत्ता में लोगों की भागीदारी जरूरी है। द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी कब आएगी? जब पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा, जब लोगों की भागीदारी होगी डेमोक्रेसी में, तो डेमोक्रेसी की क्वालिटी बढ़ेगी। It is difficult to reform politics if ordinary citizens do not take part in it। अगर आम नागरिक खुद राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे और केवल क्या करेंगे, एंड सिंपली क्रिटिसाइज इन फ्रॉम द आउटसाइड, केवल आउटसाइड रहकर ही वो सिंपली क्रिटिसाइज करेंगे, तो इस प्रकार सुधार आना मुश्किल होगा। क्योंकि जो सिटीजन्स है उनको अगर सुधार करना है तो पार्टी के अंदर आना पड़ेगा, और सिंपली क्रिटिसाइज फ्रॉम द आउटसाइड, और बाहर से ही बातें करते रहे तो फिर सुधार मुश्किल है। इसके लिए उनको पार्टी के अंदर हिस्सा लेना पड़ेगा, पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, तब पार्टी में सुधार आएगा। जो पार्टी के हित की बात करते हैं, पार्टी में सुधार चाहते हैं, उनको पार्टी के अंदर आना पड़ेगा। द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व बाय मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स। खराब राजनीति का समाधान है ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति। द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स का सॉल्यूशन क्या है? बाय मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स। ज़्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति। मोर पॉलिटिक्स एंड बेटर पॉलिटिक्स। मोर पॉलिटिक्स एंड बेटर पॉलिटिक्स से हम
जो प्रॉब्लम है बैड पॉलिटिक्स की, उसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। वी शैल रिटर्न टू दिस थीम इन द फाइनल चैप्टर। हम इस बात की चर्चा हम वापस करेंगे लास्ट चैप्टर में। तो इस प्रकार जो है हमारा चैप्टर जो है ये यहीं पर इसका एंड होता है। कुछ क्वेश्चन है जो वो हम देख सकते हैं, जैसे 7 क्वेश्चन है। मैच लिस्ट 1 organization and struggles with list 2, select the correct answer using the कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। ये जो कोड दे रखा है उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी क्या है? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है। या हमने देखा था कांग्रेस पार्टी जो है वो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है। सेकंड है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ये क्या है? ये आपके लेफ्ट फ्रंट है। तेलुगु देशम पार्टी क्या है? तेलुगु देशम पार्टी आपके स्टेट पार्टी है। तो इस प्रकार इनको हमको मैच करना है। इसी प्रकार 8th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी का फाउंडर निम्न में से कौन है? कांशीराम, शाहू महाराज, B.R. अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले। तो हमने आपको जब लेसन हमने आपको रीड करवाया था उस समय हमने आपको बहुजन समाज पार्टी के बारे में बताया था। बहुजन बहुजन समाज पार्टी का जो फाउंडर है वो कांशीराम है। तो इसका राइट ऑप्शन ए है। व्हाट इज द गाइडिंग फिलोसॉफी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी? जो भारतीय जनता पार्टी है इसका गाइडिंग फिलोसॉफी क्या है? बहुजन समाज, रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, मॉडर्निटी। तो मॉडर्निटी जो है वो इसका गाइडिंग फिलोसॉफी है। इसके अलावा जो 10th क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन पार्टीज। तो पार्टीज के अंदर जो है कौन से स्टेटमेंट्स जो है कंसीडर किए जा सकते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट एंजॉय मच ट्रस्ट अमंग द पीपल। तो ये आपके क्या है? राइट है। पार्टीज आर ऑफन रोक्ड बाय स्कैंडल्स इन्वॉल्विंग टॉप पार्टी लीडर्स। तो ये भी राइट है। पार्टीज आर नॉट नेसेसरी टू रन गवर्नमेंट्स। पार्टीज के लिए ये आवश्यक नहीं है गवर्नमेंट चलाना। तो ये जो है क्या है? रॉन्ग है। तो इनमें जो आपको नीचे जो ऑप्शन बता रखे हैं उनमें आपके ए एंड बी वाला जो है राइट है स्टेटमेंट। और इस प्रकार दूसरे जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी आपको नोटबुक में नोट करना है और सेंड करना है आपको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।